वन कल थी फिन निफ्टी की एक्सपायरी और फिन निफ्टी में मैंने कल 3 ट्रेड बनाए थे, नहीं 4 बनाए थे, लेकिन एक में मैंने जल्दी एंट्री ले ली थी तो मेरा टारगेट थोड़ा हिट स्टॉप लॉस हिट हो गया था। ठीक है, तो फोकस करो। पहले में मैंने यहाँ पर 15 रुपये में अपनी एंट्री बनाई थी और देखो साइड पे देखो जो पुट चल रहा था हमारा अराउंड 66 रुपीज़ एंड ये डाउन आया और हमारा टारगेट सीधा चला गया 30 रुपीज़। मैंने 25 के आसपास टारगेट लगाया था, लेकिन 30 रुपीज़ मिल गया तो मैंने 30 रुपीज़ के आसपास इसको निकाल दिया था। तो अराउंड 124 पॉइंट्स मिल गए हमें, तो इट इज़ गुड जा सकता है क्योंकि 30 के आसपास पुट में एक पिवट पॉइंट है, तो ये 40 के आसपास जा सकता है। देखो 40 से आसपास रिजेक्शन लेके आ गया। ठीक है, दूसरा ट्रेड मैंने लिया था 250 के आसपास, जहाँ पर पुट चल रहा था अराउंड 76 और मैंने एंट्री बना के रखी थी क्योंकि यहाँ पर हाई ब्रेक हो चुका था, तो मैंने एंट्री बना ली थी अराउंड 3.95 के आसपास, 2.95 के आसपास मैंने एंट्री बनाई थी एंड मेरी प्रिडिक्शन के हिसाब से 8 रुपये थे, लेकिन देखते हैं क्या होता है। मैंने एक गलती कर दी थी यहाँ पर गाइस कि मैंने ये रेट बड़ी के अंदर लेके जल्दी से एंट्री ले ली थी, लेकिन क्या हुआ कि यहाँ पर ये रिवर्स चला गया। मेरा जो मार्क था 64 का लेवल, उसको इसने बीट ही नहीं किया। इस वजह से मुझे इसमें एसएल खाना पड़ा अराउंड 1 रुपीज़ 60 पैसा का। ठीक है, और इसकी ही बैक टेस्ट में मैंने जल्दी से दूसरी टेस्ट इसी कॉल साइड में ले ली क्योंकि मुझे पता था कॉल साइड में स्पाइक ज़रूर आने वाला था क्योंकि पुट ज़्यादा था। ठीक है, मैं यहाँ पर दो अलग अलग स्ट्राइक देख रही थी क्योंकि 22,500 का भी देख रही थी ताकि मुझे समझ में आए कि मार्केट कहाँ शिफ्ट होने की कोशिश कर रहा था। ठीक है, तो मेरा अभी तो चांसेस था कि 22,600 पे ही क्लोज़ हो, तो इस हिसाब से देखो यहाँ पर जो हमारा कॉल था वो 2.85 के आसपास चल रहा था, वहाँ से वो रिजेक्शन ले रहा था, जबकि हमारा पुट भी वहाँ से डाउन आ रहा है। तो इसी के हिसाब से मैंने फिर से यहाँ पर एक ट्रेड बनाने की सोची कि यहाँ से थोड़ा सा डाउन आएगा, एक बार फिर से डिप लगाए तो मैं उसमें बाय करूँगी, और जब हमारा थोड़ा सा पुट भी थोड़ा सा डाउन आने की कोशिश करेगा। लेट्स सी, ध्यान से देखो गाइस एंड समझने की कोशिश करो आप। आई होप कि आपको मेरी बात समझ में आए। यहाँ पर गलती इतनी होती है कि हमें पहले ये देखना होता है कि पुट डाउन आ रहा है क्या नहीं, कि फिर हमें देखना है कि हमें जिसमें एंट्री करनी है उस लेवल से थोड़ा डाउन हमारी जो बाइंग प्राइस है उसमें मिले। ठीक है, तो ये दो कंडीशन फुलफिल होती है। देन अगर 1-2 पॉइंट ऊपर नीचे हो जाता है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें सेफर साइड में रहना एकदम बेटर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने अपना एसएल दे दिया था 1.60 के आसपास, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैंने ऑलरेडी पहले भी एक 100+ ROI निकाला था, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है अभी के लिए। वैसे भी मैं सीख रही हूँ और गलतियों से हम जल्दी सीख पाएंगे। जब मार्केट डाउन आने लगा देन मैंने एक एंट्री उसी कॉल में लगाई क्योंकि ऊपर से रिजेक्शन लेके पुट भी आ रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने सोचा था कि 2.95 के आसपास जब हमारा कॉल आएगा एंड पुट भी थोड़ा सा डाउन आएगा लाइक 80 के आसपास, देन मैं अपनी एंट्री एक्सिक्यूट कर दूँगी। ठीक है, देन यही एक अपॉर्चुनिटी मुझे दिखी थी तो मैंने ग्रैब करने की कोशिश की। यहाँ पर मैंने ऐसा लगाया था 1 रुपये के आसपास, और एक ट्रेड लाइन जो मैंने बनाई थी वो भी एक सपोर्ट का काम कर रही थी। तो एक 2.45 के नीचे तो आ नहीं रहा था हमारा जो कॉल था, दैट्स वाई मैंने एंट्री यहाँ पर बना ली थी फिर से, और ऊपर से भी रिजेक्शन आ रहा था। अगर पुट को जाना होता तो ऑब्वियसली वो चला जाता, लेकिन वो भी नहीं जा रहा था। एक सिग्नेचर साइन था कि हमारा कॉल स्पाइक करेगा क्योंकि पुट डाउन ज़रूर आने वाला है। तो देखते हैं गाइस क्या होता है ना। ट्रेडिंग में साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। पहली बार मेरा एसएल कटने की वजह से मेरी साइकोलॉजी थोड़ी सी वीक पड़ गई थी यहाँ पर, और मैंने 2.95 के आसपास बाइंग की और
3.45 समथिंग के आसपास मैंने इसको निकाल भी दिया था गाइस। तो मतलब हमारी जो साइकोलॉजी, मुझे पता था कि ये 8 रुपीज़ जा सकता है, फिर भी मैंने यहाँ पर वेट नहीं किया क्योंकि मेरी साइकोलॉजी पहली ट्रेड की वजह से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुकी थी। मैंने सोचा कि अगर मैं गलत हो गई तो दैट्स वाई यहाँ पर मैंने अपना PNL जो मैंने फ्रंट पेज पे जो ट्रेड किया था वो भी लगा दिया, ताकि आप खुद भी समझ पाओ कि यार ऐसा होता है। साइकोलॉजी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखो आप, ये जो हमारा कॉल है 8 रुपीज़ कैसे जाता है, ठीक है। 255 तक मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि जो हमारा फिर निफ्टी है और शायद 22,600 के कॉल या पुट में एडजस्ट होगा, लेकिन 3 बजने के बाद ये जो कॉल और जो हमारा पुट था वो डाउन, एक रेंज के बाद डाउन नहीं आ रहा था। दैट्स वाई मैंने समझ लिया था कि फिर निफ्टी ऑब्वियसली जाएगा 22,500 के कॉल में या पुट में, कोई भी एक स्पाइक आ सकती है। और यहाँ पर मैंने देखा तो कॉल तो अराउंड चल रहा था 26 रुपीज़, जबकि पुट जो है वो चल रहा था 0.45 0.40 और 45, ठीक है। और 0.55 तक उसने लगाया था। यहाँ पर मैंने बाइंग की थी 0.35 के आसपास, और मेरा टारगेट बहुत ज़्यादा कम था, नियरली इक्वल टू 0.70 और समथिंग, क्योंकि 48 की प्राइस लेके, मतलब 50 रुपये की चीज़ अगर आप 1 रुपये में 100 रुपये में बेच रहे हो, लाइक दैट। तो यहाँ पर देखो टारगेट अराउंड मुझे मिला था 0.78 समथिंग, मैंने इसको बुक कर लिया था और ये ऊपर गया था प्राइस, और ज़्यादा गया था। लेकिन मेरा एक साइकोलॉजी के हिसाब से पहला ट्रेड, सेकंड ट्रेड में जो वो नेगेटिव थॉट्स आ गया था ना, दैट्स वाई मैंने 100+ ROI जैसे ही देखा मैंने एग्ज़िट कर लिया था, दैट्स वाई। तो यहाँ पर हमारी साइकोलॉजी भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है हमें, क्योंकि पेशेंस बहुत चाहिए गाइस। देखो यहाँ पर 0.70 के आसपास मैंने यहाँ पर शायद बुक कर लिया था, और ये 1 रुपीज़ 1 रुपीज़ डायरेक्ट चला गया था। तो बहुत अच्छा ट्रेड था ये भी, लेकिन सीखने को बहुत कुछ मिला। आई होप कि आप भी कुछ सीखते होंगे मेरी वीडियो के साथ। अगर आप कुछ भी सीखते हो और ये इम्प्लीमेंट करते हो इस स्ट्रेटजी में, तो प्लीज़ मुझे भी बताइएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइस, एंड बाय बाय, सी या, टेक केयर।